हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हाजिन जिम आई होती है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी आ जाते हैं और वो हाजिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हाजिन भी उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो जम करके इंस्ट्रक्टर के गले लग जाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, जब से तुमने ब्रेक लिया है तुम्हारा वेट बढ़ गया है। और वो हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम काफी हैवी हो गए हो। ये सुन के हाजिन भी कहती है कि सर मुझे गुस्सा मत दिलाइए। तो इंस्ट्रक्टर हाजिन को नीचे उतार के कहती है कि चलो मुझे तुम्हारा फेस दिखने दो। हमारा हाजिन, तुम्हारा फेस अब ब्राइट हो गया है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मोटी हो गई हो? ये सुन के हाजिन हैरानी से कहती है कि बंद करे ये, क्या ये मजाक नहीं है? तो हाजिन के ऐसे फेस देख के इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि वो असल में मैंने तुम्हें देखकर खुश हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो हाजिन जल्दी से इंस्ट्रक्टर को हग करते हुए हंस के कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, मैं बहुत देर से आया है ना। तो इंस्ट्रक्टर भी खिसका के हंसते हुए कहता है कि जबकि तुम यहाँ हो तो सब कुछ ठीक है। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मजाक कर रही हो। तभी सॉन्डियन कुछ कहने जा रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर का नजर उस पर पड़ता है और वो पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम न्यू एम्प्लॉय हो? तो हेयुन उसकी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तभी सॉन्डियन इंस्ट्रक्टर को हैरानी से पूछता है कि आप शायद केवक ड्यूक हो? तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, पर क्या तुम मुझे जानते हो? तभी सॉन्डियन एक्साइटेड होकर कहता है कि ऑफ कोर्स मैं आपको जानता हूँ, दी प्रो बॉक्सर जिसे मैं बहुत लाइक करता हूँ इस कोरिया में। और तभी ये सुन के सेजुन, हाजिन, जंगहुन और जेसंग ये चारों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से एक साथ कहते हैं कि क्या प्रो बॉक्सर, क्या ये सच है? तो ये सुन के इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम बदमाश हो, मैंने तो पहले ही तुम लोगों को कहा था, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरे बात ही नहीं सुना। तो जेसन कहता है कि नहीं, मैंने सोचा था कि आपका ये हॉबी है और आपने कुछ छोटे कंपटीशन ज्वाइन किया था और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एक प्रो बॉक्सर है। और वो सॉन्डियन के पास जाके पूछता है कि हे ह्यूमन बॉक्सर, और क्या वो अच्छे थे? तो सॉन्डियन बड़ी जोश के साथ जवाब देता है कि वो अचानक से रिटायर्ड हुए 20 जीत और 20 लगातार कोर्स के रिकॉर्ड के साथ एक ट्रू फाइटर कोरिया की बॉक्सिंग वर्ल्ड में जो है ड्यूक हुई। तो इंस्ट्रक्टर अपने सिर से हेलमेट को उतारते हुए साई करते हुए कहता है कि तुम बदमाश हो, मैं ये खुद बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं वही हूँ। क्या मैं अब डिफरेंट दिखता हूँ? और फिर माहौल काफी शांत हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुम सब लोग शांत क्यों हो, मैं अब डिफरेंट दिखता हूँ, है ना? तभी हाजिन मौके पे चौका मारते हुए कहते हैं कि आप सच में काफी कूल दिखते हो, तो हम सबको टेकोबोकी खरीद के दो। तभी जेसन कहते हैं कि मुझे भी पसंद है वो, हम सब जाएंगे और जल्दी से चेंज कर लेंगे। तो हाजिन कहती है कि मुझे पहले टॉयलेट जाना है। और जब इंस्ट्रक्टर देखता है कि उनमें से कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि तुम बदमाश हो, क्या तुम में से कोई भी मुझ पर इंटरेस्ट नहीं है? तभी सॉन्डियन उनके पास आके अपनी चमकते हुए आंखों से कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपसे मिल पाया। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपसे इस तरह से मिलूंगा, ये किस्मत की बात है, आप सच में मेरा रोल मॉडल है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है, जेसन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और मुझसे हेल्प मांगा था, और जैसे कि तुम जानते हो कि ये एक जियोजित्सु के जिम है, तो मैं तुम्हें बॉक्सिंग या कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो सॉन्डियन फिर भी खुश हो जाता है और कहता है कि इट्स ओके, मैं जिम में क्लीनिंग या कुछ और करने में मदद कर दूंगा, बस जिम में रहना मेरे लिए काफी है और आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। भले ही मैं अभी ऐसा दिखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। ये सुन के इंस्ट्रक्टर हैरानी से और साथ ही खुश होकर कहता है कि ओके, फिर तुम जेसुन की हेल्प करना उसके काम में, और सैंडबैग और स्पेस अपने हिसाब से यूज करो। और वो सॉन्डियन को वहां से ले जाते हुए कहता है कि तो फिर चलो, आज जेसुन यानी हमारे हेयुन की तरफ से ट्रीट टेकोबोकी का। और ये सुन के हेयुन कहते हैं कि क्या मैं ट्रीट देने वाला हूँ? फिर रात हो जाता है तो सेजुन हाजिन को घर छोड़ने के लिए जाती है। तो हाजिन कहती है कि मेरा पेट एक्सप्लोड होने वाला है, मैं काफी देर तक चला लेकिन मेरा पेट फिर भी फुला हुआ है। तो सेजुन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने टेकोबोकी रामेन और कुछ किम्बाप खाया, क्या तुम एक इंसान हो या एक पिग हो? तो हाजिन उसकी तरफ गुस्से में देख के कहती है कि तुम सच में बहुत मतलबी हो, जबकि तुमने ये खाया है तो मैं सच में बहुत गुस्सा हो रही हूँ और तुम ओरिजिनली पिग हो। तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और वो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? मैं बस क्यूरियोसिटी के लिए पूछना चाहता हूँ। तो हाजिन कहती है कि किस बारे में? तो सेजुन कहता है कि क्या तुम नॉर्मली उन लोगों को हक करती हो जिनके तुम क्लोज हो? ये सुन के हाजिन ब्लश करते हुए कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो सेजुन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। तो हाजिन हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं हो, मैं बता सकता हूँ कि तुम जेलस हो रहे हो।
और वो उसके आगे पीछे घूमते हुए कहते हैं कि वाह, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें पता है कि जेलस क्या है। क्या मैं जाके किसी और को हक करूं? तो सेजुन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, जल्दी करो और अंदर जाओ, बहुत लेट हो गया है। तो हाजिन कहते हैं कि नहीं, मैं इतनी जल्दी अंदर नहीं जाना चाहती। क्या हम नेवरहुड के आसपास फिर से वॉक करके आए? तो सेजुन कहता है कि नहीं, ये ऑलरेडी 10 बार हो गया है। तो हाजिन कहते हैं कि तो फिर बाय। फिर हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक बेंच के ऊपर सोंडियन और सेजुन बैठा होता है। तो सेजुन पूछता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कितना वक्त लगेगा? हमें जितना हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा, हम नहीं जानते कि अब क्या होने वाला है। तो सोंडियन कहता है कि लिम जेउन ह्यूंग वो किक बॉक्सिंग करता है, तो हम उसे हिट करके जीत नहीं सकते। लेकिन तुम जो करना चाहते हो वो सिर्फ सही ढंग से फाइट करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता है ना? तो सेजुन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तो पहले हमें क्या करने की जरूरत है? तो सोंडियन कहता है कि आज से तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे और फाइट करना सीखोगे, और तुम उन लोगों से फाइट करके एक्सपीरियंस गेन करोगे जो लिम जोन ह्योंग से लोअर रैंक में है। और सेजुन को पूछता है कि और तुम्हें क्या लगता है कि बॉक्सिंग में सबसे बेसिक स्किल क्या है? तो सेजुन जवाब देता है कि क्या ये जाब है? जो कंट्रोल करेगा वही डोमिनेट करेगा, यानी सब पे राज करेगा। तो सोंडियन कहता है कि हाँ, और वो उसे एक जंप रोप देता है। ये देख के सेजुन कहता है कि जंप रोप, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो सोंडियन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हारा स्टेमिना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा स्टेप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बेंच से उठते हुए कहता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस उन लोगों के बीच है जो ट्रेन है और जो ट्रेन नहीं है। तो जंप रोप करो और ट्रेनिंग करो। और वो करके दिखाते हुए कहता है कि एग्जाम्पल के लिए ओपोनेंट की रिदम को समझो, अटैक को ब्लॉक करो और इसे अवॉइड करो जिसके तुम वेट कर रहे हो। और वो सेजुन के मुंह पे जोर से पंच मारते हुए कहता है कि और फिर काउंटर बम। तो सेजुन मार खा के कहता है कि ये क्या था? तो सोंडियन घबरा के कहता है कि ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे। जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्लो हो। तो सेजुन अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं जंप रोप की तरफ देख रहा था और तुम अचानक से। तो सोंडियन वहां से हंस के जाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम आज से ही शुरू करेंगे। तुम हर ब्रेक टाइम पर जंप रोप का यूज करो। और फिर सेजुन सोंडियन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है और वो हमें बताता है कि और ऐसे ही सोंडियन के साथ मेरा स्पेशल लेसन स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं कि सोंडियन और सेजुन भाग रहा होता है। तो सेजुन उसे देख के सोचता है कि वो इतना फास्ट कैसे दौड़ सकता है। और एक खाली मैदान पे वो लोग जंप रोप पे जंप करता है, तो सेजुन ठीक से नहीं कर पाता। तो सोंडियन कहता है कि ऐसा नहीं बेवकूफ, अपने बाएं पैर से वजन को अपने दाएं पैर की तरफ मूव करो। तो सेजुन कहता है कि मैं ये कर तो रहा हूँ, लेकिन ये बहुत फास्ट है, इसलिए मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। तो सोंडियन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? फिर सोंडियन सेजुन की तरफ बॉल को फेंकता है और सेजुन की इसे अवॉइड करना होता है, लेकिन सेजुन एक भी बॉल अवॉइड नहीं कर पाता। तो सोंडियन कहता है कि इसे बहुत हार्ड से मत करो, इसे इस तरह से करने की ट्राई करो और एक हाथ से करो, पहले अपने आप से आगे मत बढ़ो। तो सेजुन हमारे राइटर पर शिकायत करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए इसे लिखना इजी नहीं है? तो राइटर कहता है कि नहीं, तुम भाड़ में जाओ। और सोंडियन जिम में सेजुन को बॉक्सिंग करना भी सिखाता है और इसी तरह से टाइम बहुत तेजी से गुजरने लगता है। सेजुन रोजाना सोंडियन के साथ रनिंग प्रैक्टिस करता है और जंप रोप के साथ जंप करना भी प्रैक्टिस करता है। फिर वो दोनों थक के नीचे लेट जाता है। तो सेजुन कहता है कि वाह, तुम हर दिन अकेले ही ये सब करते हो? तो सोंडियन कहता है कि मुझे ये करना पड़ता है, भला ही मैं रॉन्ग पाथ पे था, मुझे नहीं पता कि ऐसा अपॉर्चुनिटी कब आएगा, तो मैं इसके लिए रेडी हो सकूं। फिर वो सेजुन को पूछता है कि हाजिन की केस सेटल होने के बाद क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो? तो सेजुन कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि अब क्या होने वाला है। तो सोंडियन उठ के बैठते हुए कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तो फिर चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेजुन कहता है कि क्या नेक्स्ट स्टेप? फिर हमें एक दूसरे स्कूल का लड़कों का सीन दिखाए जाते हैं। रास्ते पे एक मोटा लड़का और एक पतला लड़का चलते हुए जाता है। तो वो मोटा लड़का कहता है कि वो कमीना हर वक्त कहता रहता है कि उसके पास पैसा नहीं है। फिर मैंने सच में बहुत कैरिस्मेटिकली पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा फैमिली जनरेशन से भिखारी क्यों रहा है? तो वो पतला वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि कमीने पागल, तुम बहुत रोमांटिक पर्सन की तरह लग रहे हो। तो मोटा वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि तो मैंने कहा क्योंकि तुम्हारे पास भिखारियों का जेंस है, इसके बारे में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो उस पतले वाले लड़के की तरफ हंस के देखते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो, भले ही हम यंग हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। ये बहुत अजीब बात है कि उनके पास पैसा नहीं है। तभी वो देखता है कि उसके पास वो लड़का नहीं है, उसके बदले सेजुन होता है। तो सेजुन उसे कहता है कि हे मोटे पिग। ये सुन के वो लड़का कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो सेजुन कहता है कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और भी पिग है?
ये सुन के वो मोटू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि आज मैं तुम्हारा ये प्रिटी फेस बिगाड़ दूं? तो सेजुन कहते हैं कि नहीं, प्लीज ये थोड़ा सा ही है। और उसे सॉन्डी उनका बात याद आता है। उसने कहा था कि अगर तुम कोई न्यू स्किल पाते हो तो तुम्हें इसकी लेवल अप करना होगा। और सेजुन उस मोटे लड़के के मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।